हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार टीचर सिस्टम मेकर्स फेसबुक पेज। तो बच्चों, अपकमिंग 12 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 3 महीने बाकी रह गए हैं। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि क्लास 12 के मैथ्स के लिए क्रैश कोर्स शुरू करेंगे। चूँकि 3 महीने ही बाकी हैं, इससे 3 महीने में हम लोग यथासंभव प्रयास करेंगे कि जो सिलेबस है मैथ्स का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग तैयार करा दें। तो बच्चों, क्रैश कोर्स के अंतर्गत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयारी कराई जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। तो बच्चों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है कि आपको जहाँ दिक्कत होगी वहाँ पर आप फेसबुक पेज के कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना क्वेरी लिखेंगे। उसका भरसक प्रयास किया जाएगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। तो आइए हम लोग मैथ सिलेबस में क्रैश कोर्स के अंतर्गत रिलेशन चैप्टर पहले शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है रिलेशंस, जिसको हिंदी में संबंध कहते हैं। तो आइए पहले रिलेशन को जानने के पहले हमें सेट के बारे में जानना होगा। सेट थ्योरी के अंतर्गत ये रिलेशन आता है, तो हम लोग सेट को जानेंगे। पहले सेट किसको कहते हैं? सेट मीन्स हिंदी में इसको समुच्चय कहते हैं। सेट को हिंदी में समुच्चय कहते हैं। तो बच्चों, सेट क्या है? तो आए दिन हम लोग अपने घर पर एक सेट कपड़ा, एक सेट बुक, ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं। तो सेट का मतलब होता है कि जो अच्छी तरह से डिफाइंड है, वेल डिफाइंड थिंग्स हैं, उनके कलेक्शन को, उनके संग्रह को, वैसे चीज़ों का संग्रह जो कि वेल डिफाइंड है, अच्छी तरह से परिभाषित हैं। इसको हिंदी में कहेंगे कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसका डिफिनीशन हम लिखते हैं कि ए सेट इज ए well defined collection of well defined things बनते हैं कोई चीज। तो यह परिभाषा है सेट का कि सेट क्या होता है कि सुपरिभाषित वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। एग्जाम्पल में देखिए, किसी सेट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और कर्ली ब्रैकेट में इस सेट के एलिमेंट को रखा जाता है। इन चारों को क्या कहते हैं हम लोग? एलिमेंट कहते हैं, या ऑब्जेक्ट कहते हैं, या मेंबर कहते हैं। तो वन भी एक मेंबर है, तो वन बिलोंग्स टू ए, टू बिलोंग्स टू ए, जिसे आपने क्लास 11th में पढ़ा था। तो इस तरह से आपने सेट थ्योरी का ज्ञान हासिल कर लिया। सेट थ्योरी के बारे में आपने जान लिया। सबसेट किसको कहते हैं? सबसेट को हिंदी में उपसमुच्चय कहते हैं, जिसकी इसमें बार बार चर्चा हुई है। तो लेट ए एंड B are two sets, non-empty sets, two non-empty sets. Let A and B are two non-empty sets. If every element of set A is an element of set B, A और B दो सेट्स हों। कैसे सेट हों? जो रिक्त समुच्चय नहीं हो। सेट ए के हर एक एलिमेंट सेट बी में मिल रहे हों, तो सेट ए को सेट बी का सबसेट कहते हैं। तो लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ set B, then A is called
सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ द सेट बी, ए सबसेट बी, ये चिन्ह है, ए सबसेट बी, इसी को सबसेट कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल देख लें, सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं 1 2, सेट बी में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो यह ए सबसेट बी। क्यों? क्योंकि ए का हर एक दोनों एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, तो एक को बी का सबसेट कहते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में जानने जा रहे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप, नंबर का प्रोडक्ट होता है, उसी तरह से सेट का प्रोडक्ट होता है जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कहा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसके बारे में आइए हम जानते हैं कि जैसे ए और बी दो सेट हो, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हो, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वह ऑर्डर पेयर एलिमेंट का सेट होता है। ऑर्डर पेयर का मतलब है कि जैसे ए क्रॉस बी लिखा आपने, ए इंटू बी, ए क्रॉस बी लिखा, तो ऑर्डर पेयर जो होगा, ऑर्डर पेयर इस तरह का, तो इसका जो पहला एलिमेंट होगा वह पहला सेट में बिलोंग करेगा, ऐसे ए में बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा बी, वह दूसरा सेट में बिलोंग करेगा, यही होता है। तो आइए इसको हम लोग, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, let A and B are 2 non-empty sets, then the product of A and B is the set of order pair elements, set of ordered pair elements, ordered pair एलिमेंट्स। इसको कैसे लिखा जाता है? तो ए क्रॉस बी, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी है। ए क्रॉस बी इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एलिमेंट। ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर पेयर, पेयर मीन्स जोड़ा, पहला एलिमेंट जो होता है उसको पहला एंट्री या फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है वह फर्स्ट सेट में बिलोंग करेगा, ए बिलोंग्स टू ए, एंड दूसरा एलिमेंट जो बी है या दूसरा कंपोनेंट या दूसरा कोऑर्डिनेट कहिए, वह दूसरे, यहाँ पर जो दूसरा सेट लिखा हुआ है उसमें बिलोंग करता है, एंड बी बिलोंग्स टू बी। चलिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब सपोज कीजिए कि सेट ए और सेट बी दो सेट्स हों। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, सेट ए के सदस्य की संख्या अगर m हो, सेट बी के सदस्य की संख्या अगर n हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू, थोड़ा जगह घटा है, एन ए क्रॉस बी का एलिमेंट्स बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो इस तरह से आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में जाना। तो बच्चों सपोज करें कि ए सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और सेट बी इसके एलिमेंट्स हैं 4 और 5। सपोज करें कि दो सेट्स हैं, दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो पहले ए सेट ए को रखेंगे, फिर सेट बी को रखेंगे, और तब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होगा बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया जा चुका है कि ऑर्डर पेयर होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा, मीन्स क्रमित युग्म। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? क्रमित युग्म। क्रम, पहला क्रम जो होता है, पहला
पहला एंट्री प्रथम प्रविष्टि वह सेट ए में बिलोंग करेगा, दूसरी प्रविष्टि सेट बी में बिलोंग करेगा। तो चलिए 1-4 ऐसे लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे लिखेंगे, तो 1-4 फिर 1-5 कॉमा देंगे, फिर 2-4 कॉमा 2-5 3-4 3-5 ऐसे देखा आपने। तो यही है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का एग्जाम्पल। अब बच्चों जो हम लोग रिलेशन जानने जा रहे हैं, रिलेशन इसी का सबसेट होता है। आइए अब हम लोग डिफिनीशन दें। तो बच्चों आइए अब हम लोग रिलेशन के बारे में जाने, अर्थात संबंध के बारे में जाने कि यह क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो आइए रिलेशन किसको कहते हैं। तो आपने इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में आप जानते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, नथिंग बट द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होता है। तो इसका डेफिनेशन देखें, रिलेशन का डेफिनेशन, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब ए और बी दो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, ऐसे समुच्चय हैं जो रिक्त नहीं हो। देन आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन R is a relation from A to B if R subset A cross B. Then R is a relation from A to B, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि then R is called relation from A to B if R subset A cross B। यही सबसे बड़ा डिफिनीशन है बच्चों कि इस रिलेशन R जो होता है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब आइए देखें, कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 है और दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट्स 3 4 और 5 है। तो आर क्या होगा, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो बच्चों अभी अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ चुका है। ए क्रॉस बी लिख भी देते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कैसा होता है, ऑर्डर्ड पेयर, मतलब क्रमित युग्म का समुच्चय होता है। तो इसमें सेट ए के एलिमेंट्स पहले होंगे, सेट बी के एलिमेंट्स बाद में होंगे। 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 एंड 2 5 इस तरह का होगा। अब इसी में से ये सभी ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं सबसे पहले। अब नाउ इसी में से ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स लेकर हम लोग रिलेशन बनाते हैं। सपोज कीजिए कि R1 इक्वल टू 1 2 और 1 3 ऑर्डर पेयर एलिमेंट ऐसा ले लिया हमने। तो ये R1 क्या है, R1 ए क्रॉस बी का सबसेट है। इसमें से 2 2 3 3 या 1 लेकर हम लोग रिलेशन बना सकते हैं। ये सारे रिलेशन कहलाते हैं। कोई ऐसा भी ले लेंगे जैसे 1 5 2 3 1 5 2 3, ये क्या है, यह भी एक रिलेशन है। इसी तरह से ए क्रॉस बी के सबसेट, ये ऑर्डर पेयर एलिमेंट हुए तो 1 2 एलिमेंट ले लिए, कभी 3 ले लिए, कभी 1 ले लिए। इस तरह से ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, उसके कोई भी एलिमेंट लेकर, ऑर्डर पेयर एलिमेंट लेकर हम लोग रिलेशन बनाएंगे। तो बच्चों यदि सेट ए के एलिमेंट्स 5 6 हो, सेट बी के एलिमेंट्स सपोज कीजिए 1 2 हो, तो आर, इससे हम लोग कौन कौन सा
रिलेशन बना सकते हैं, 5-1 5-2, इस तरह का एक रिलेशन हुआ। दूसरा रिलेशन आप 5-2 और 6-1 ऐसा बना सकते हैं। ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी सबसेट होगा वह सभी रिलेशन कहलाएगा। रिलेशन कोई भी R1 R2 दोनों क्या होते हैं, ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं। अब बच्चों नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस बराबर 2 to the power m into n, वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू m और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इक्वल टू n होता है। मतलब सेट ए के एलिमेंट की संख्या m है, सेट बी के एलिमेंट की संख्या n है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हो जाएगा, 2 का पावर m इंटू n। अगर मान लीजिए इसमें 2 है, 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 है, तो इसके कितने रिलेशन हो सकते हैं, तो हो सकते हैं 2 to the power 2 इंटू 2 मीन्स 2 to the power 4 इक्वल टू 16 हो जाएगा। 16 रिलेशंस इसमें बन सकते हैं। चलिए अब हम लोग रिलेशन के प्रकार के बारे में जानेंगे। रिलेशन का डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन किसको कहते हैं, तो R इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ऐसा आपने जाना। अब इसमें जो प्रथम प्रविष्टियों का जो सेट होगा, प्रथम प्रविष्टि जितने भी होंगे सभी को एक साथ ले लीजिए, उसका जो सेट होगा वही डोमेन कहलाएगा। डोमेन बराबर द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट components of ordered pair। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर है क्रमित युग्म है, क्रम से है, पहले ए तब बी, यह एक क्रम हुआ, बी ए लिख देंगे तो यह क्रम विपरीत हो जाएगा। तो चलिए, तो प्रथम प्रविष्टि का जो सेट होगा उसको हम लोग डोमेन ऑफ आर कहेंगे। डोमेन ऑफ आर, चलिए डोमेन ऑफ आर रिलेशन आर इक्वल टू, इसको ऐसे लिखा जाएगा ए सच दैट ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। मतलब रिलेशन का सदस्य हो ए ऑर्डर पेयर ए बी, उसमें ए प्रथम प्रविष्टि के सेट को डोमेन कहते हैं। इसी तरह से रेंज ऑफ आर, ये क्या होगा, अब तो आप जान गए होंगे, दूसरी प्रविष्टियों का सेट। तो इसको लिखते हैं द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड components of ordered pair बराबर, इसको कैसे लिखेंगे, बी, सेकेंड में क्या है, बी है, सच दैट ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। यह हुआ डोमेन और रेंज। हालांकि जो सेट बी होगा, ए क्रॉस बी अगर निकाल रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट और आर ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो ए डोमेन होता है, बी यहाँ पर को डोमेन होता है। ए डोमेन होता है, ये को डोमेन होता है। अब हमारा है टाइप्स ऑफ रिलेशन।
एक रिलेशन दूसरे तरह का है, लेट ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन आर इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन ए, कोई इन ए भी लिखता है, ऑन ए इफ आर सबसेट ए क्रॉस ए का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में लेट ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, देन रिलेशन आर, देन रिलेशन आर ऑन ए is said to be फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव, रिलेशन। ध्यान दें बच्चों, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट हो तो आर को, रिलेशन आर को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फर्स्ट टाइप हम जान रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ऑर्डर पेयर ए, इसमें दोनों एंट्री सेम है बच्चों, पहला एंट्री या दूसरा एंट्री दोनों सेम है। इफ ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू आर, तो यदि कोई रिलेशन आर इस तरह का हो कि दोनों एंट्री, फर्स्ट एंट्री या सेकेंड एंट्री या फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकेंड कोऑर्डिनेट या फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट दोनों आर में बिलोंग करे, फॉर एवरी, इसको क्या पढ़ते हैं, फॉर एवरी ए किसका किसमें बिलोंग करता है, सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ए रिलेटेड टू ए और ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्स, आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर को रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं बच्चों, जबकि कोई ऑर्डर पेयर का दोनों एलिमेंट इक्वल हो, तो वैसे ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग करते हैं, जहाँ की ये जो एलिमेंट है वह सेट ए में बिलोंग कर रहा है। दूसरा है सिमेट्री, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन किसको कहते हैं, तो इफ ए बी आर में बिलोंग कर रहा हो, सेट ऑर्डर पेयर सेट जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए है सेकेंड एलिमेंट बी है, आर में बिलोंग कर रहा हो, और उसी रिलेशन में बी ए भी बिलोंग कर रहा हो आर में, बी ए ऑर्डर पेयर बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। सिमेट्रिक रिलेशन किसको कहते हैं, तो ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब किसी रिलेशन में यदि ऐसा हो कि ऐसा, जैसे मान लीजिए 1 2 और 2 1 ऐसे हो, R2 बराबर है, ये देख रहे हैं ए बी बी ए दोनों बिलोंग कर रहे हैं, तो इसको हम लोग सिमेट्रिक कहेंगे। और इसी को ऐसे लिखते हैं
आप लिखना सीख चुके हैं कि A रिलेटेड टू B implies B रिलेटेड टू A फॉर ऑल ए बी किस में बिलोंग करता है, तो सेट ए में बिलोंग करता है। ध्यान देना है, ऑर्डर पेयर एलिमेंट आर में बिलोंग करता है, लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं वह सेट में बिलोंग करता है, जो पहले लिखा हुआ है सेट ए। थर्ड रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहते हैं, तो इफ ए बी ऑर्डर पेयर ए बी आर में बिलोंग कर रहा हो एंड ऑर्डर पेयर बी सी भी ए में आर में बिलोंग कर रहा हो, ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर ए सी भी आर में बिलोंग कर रहा हो, ऑर्डर पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी क्या हो गया, सेट ए में बिलोंग कर रहा। जैसे एग्जांपल में देखें R3 इक्वल टू 1 2 2 3 और इसी में 1 3 बिलोंग करे, इस तरह का रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। इसमें रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल छूट गया है, तो सपोज करें कि R इक्वल टू इस तरह का हो 1 1 2 2 3 3, तो इसको कौन सा रिलेशन कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों एंट्री इक्वल है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं, तो ए रिलेशन आर on a set A is said to be equivalence रिलेशन इफ इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है, कोई रिलेशन आर हो ऑन ए सेट ए, then R is said to be equivalence relation if first R क्या हो, R is reflexive। R कैसा रिलेशन हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो। तो इसको हमको लिखना होगा A belongs to R for all A belongs to set A। दूसरा R is symmetry, R is सिमेट्रिक रिलेशन। तो आर को सिमेट्रिक कब कहते हैं, तो आर को रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं कि दोनों एंट्री इक्वल हो। सिमेट्रिक कब कहते हैं, आप जानते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो सिमेट्रिक कब कहते हैं, ये भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि जब ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी मतलब फर्स्ट प्लेस पर ए है, सेकेंड प्लेस पर बी है, और बी ए बिलोंग्स टू आर मतलब सेकेंड प्लेस पर बी आ जाएगा, नहीं बी फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगा और सेकेंड प्लेस पर ए आ जाएगा, मतलब इसको व्युत्क्रम कर दें, इसको उल्टा, इसके ऑर्डर को, इसके क्रम को उल्टा कर दें, ए बी के बदले बी ए लिख दें, वो भी उसमें बिलोंग करता हो, तो इसको सिमेट्रिक कहते हैं। ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये मैं क्या बतला रहा हूँ बच्चों कि इक्विवेलेंस रिलेशन आर को इक्विवेलेंस कब कहते हैं, तो रिलेशन आर को इक्विवेलेंस तब कहते हैं जब आर रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। किसी सेट ए के लिए, किसी रिलेशन के लिए ये तीनों क्या हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों केस अगर फुलफिल करते हो तो वैसे रिलेशन आर को हम लोग इक्विवेलेंस कहते हैं। तो
तो ट्रांजिटिव रिलेशन का केस क्या है? इसका डेफिनेशन ए बी बिलोंग करता है आर में एंड बी सी बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। मतलब फर्स्ट वाले का फर्स्ट एंट्री या सेकेंड वाले का सेकेंड एंट्री से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी आर में बिलोंग करता है, जहाँ कि ये ए बी सी क्या है, ए बी सी सेट ए में बिलोंग करता है। तो हम लिखेंगे कि देन आर इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बच्चों आपने क्या जाना अभी? आपने अभी जाना कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं। तो सेट ए के लिए अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव मतलब रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी, ये तीनों रिलेशन हो, तीनों टाइप के हो, तो वैसे रिलेशन आर को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं।